अमरीकी सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान के प्रोग्राम शामिल। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीलियाँ ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमरीका के तमाम सफारती और कौंसल मिशन को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन शुरू। 538 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के स्कूलों और निजी इदारों पर छापे। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले तारकीन वतन जराइम में मुलविस हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज से मुल्तान में दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबल होंगे। शाहीनों का वेस्ट इंडीज को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। नजरे वाइट वॉश पर पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। खुर्रम शहजाद की जगह फास्ट बॉलर काशिफ अली प्लेइंग 11 में शामिल। टेस्ट डेब्यू करेंगे। विकेट चाहे जैसी हो, हमारा मकसद टेस्ट मैच जीतना है। अगर पाकिस्तान में पहले ही टर्निंग विकेटें बन जाती तो आज हमारी टीम भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल होती। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वेस्ट इंडियन बैटर स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कमज़ोर हैं, इसलिए टर्निंग विकेट बनाई जिसका फ़ायदा हुआ। अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, आजम शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाल्लाह। जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आते हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा इन को ख़त्म करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। बिलावल भुट्टो सरदारी का 2 टोक ऐलान। कहा कि हुकूमत कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफ़ाक़ राय पैदा करे।